टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल जोडियाक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे वर्गोस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी वर्गो है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन कहीं पे भी वर्गो है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, ये शायद हर एक वर्गो को रेजोनेट ना करे। तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। एंड ये रीडिंग है आपका जनवरी 15 से लेके 31 जनवरी 2021 तक। लेट अस सी वर्गोस इन लव। आपका फर्स्ट कार्ड था 5 of Cups, देन वी हैव द 2 of Cups. Okay, Queen of Swords, Virgos in love. 7 of Pentacles. Wow, 10 of Cups. Ace of Cups. Beautiful energy. Okay, so Virgos, the energy here is, आप जब बहुत ज़्यादा सोचते हो किसी चीज़ के बारे में, लाइक यही चाहिए मुझे, यही इंसान चाहिए, यही मुझे रिलेशनशिप चाहिए, ऐसे ही चाहिए। क्या होता है कि आप उस सिचुएशन को अपने से और भी दूर कर देते हो, बिकॉज आप इतना ज़्यादा उस चीज़ को चेज़ करते हो, आप उसके पीछे भागते हो, दैट वो आपसे दूर जाता रहता है। वो इंसान, वो सिचुएशन, वो रिलेशनशिप, वो एनर्जी। कोशिश करो बैलेंस करने की सिचुएशन को। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप भागो सिचुएशन से, बट उस सिचुएशन के पीछे भी मत भागो। स्टेबल ग्राउंड करो अपने एनर्जी को, स्टेबल करो। बिकॉज राइट नाउ आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आप इस सिचुएशन में हो। द 5 of Cups एनर्जी, सैडनेस है, रिग्रेट्स है, गिल्ट है, डिप्रेशन है, नेगेटिविटी से भरा हुआ एकदम, कि ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया, कभी अच्छा नहीं होगा, लाइक वो पर्सन मे बी छोड़ के चले गए, मे बी ये। आई अंडरस्टैंड दैट ये सिचुएशन बहुत बुरा है आपके लिए वर्गो, ये सिचुएशन बहुत सैड है आपके लिए वर्गो, बट जो भी सिचुएशन हो, हैप्पी या सैड, ये आपका चॉइस है कि आप उस सैडनेस में आप खुद को डुबा के रखोगे या उससे कुछ पॉजिटिव और उस सैडनेस से बाहर आने की कोशिश करोगे। बिकॉज आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक लव सिचुएशन है, बट द प्रॉब्लम इज आप जैसे चाह रहे हो वैसा नहीं है। लाइक आप मे भी चाहते हो कि ये पर्सन कमिटेड रहे, आप चाहते हो मे बी इक्वल बैलेंस्ड एक रिलेशनशिप हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन भी इक्वल एफर्ट्स दिखाए, बट कहीं ना कहीं जाके आपको लगता है कि हमेशा आप हो जो जिसको सब कुछ करना पड़ता है, हमेशा आप हो जिसे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, आप हो जिसे पूरा रिलेशनशिप टुगेदर रखना पड़ता है। ये एक सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है वर्गोस के लिए, ये आपका सिचुएशन है। दूसरों के लिए मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक रिलेशनशिप है, मे बी आप दोनों मैरिड हो या मे बी बहुत लाइक एक सीरियस रिलेशनशिप में हो, मे बी आप मैरिड हो, ये थर्ड पार्टी है, कुछ भी, बट देयर इज दिस एनर्जी ऑफ इस रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस होना ज़रूरी है, चाहे आप दोनों सेपरेशन में हो या फिर चाहे आप दोनों साथ में ही क्यों ना हो। यहाँ पे एक एनर्जी है कि कुछ बदलो, कुछ बदलने की बहुत ज़रूरत है। ऑल्सो समथिंग इज लाइक जब हम लोग ऑलमोस्ट गिव अप कर देते हैं एक सिचुएशन पे कि लाइक दिस इज़ द फाइनल स्ट्रॉ, इसके बाद इट्स ओवर, इट्स डन, उसी वक्त सिचुएशन बदल जाती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है, ये सच है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी कि आप इतना सैड हो, आप इतना लाइक एनर्जी में हो जहाँ पे आप पेसिमिस्टिक फील कर रहे हो, लाइक इट्स नॉट हैपनिंग या ये नहीं हो सकता। बट अगर आप अपना नज़रिया बदलोगे, अपना अप्रोच बदलोगे या चीज़ें जैसा है उसको वैसे ही देखोगे,
अपने एक्सपेक्टेशन से बाहर आके पूरे सिचुएशन को आपको ये दिखेगा कि चीज़ें प्रोग्रेस हो रहा है फॉर अ बेटर थिंग। ये जो चेंज है, ये चेंज बहुत ज़रूरी है। एंड ट्राई करो कि इस चेंज को आप रेजिस्ट नहीं कर रहे हो, इस चेंज से आप दूर नहीं भाग रहे हो, या आप ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो कि मैंने जैसे सोचा है वैसा ही होना पड़ेगा, मैंने जैसे सोचा है, मैंने जैसे इमेजिन किया है, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वैसा ही होना है। हमेशा वैसा नहीं होता है। बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस कमिंग इन फॉर यू। एंड या तो ये हैप्पीनेस एक नया रिलेशनशिप के तौर पे आ रहा है, या तो किसी पुराने रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस हो रहा है जिस कारण से एक नया बिगिनिंग आप दोनों देख पा रहे हो। सो कुछ लोगों के लिए ये कम्प्लीटली एक नया रिलेशनशिप है, एक नया इंसान है जो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, बैलेंस लेके आ रहा है, जो मे बी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। अगर आप पुराने सिचुएशन को अपने लाइफ से कट ऑफ करने के लिए तैयार हो तभी, अगर आप उस सैडनेस को, उस पेसिमिज्म को, उस नेगेटिविटी को अपने लाइफ से निकालोगे तभी आप इस सिचुएशन को फेस करोगे। एंड बाकियों के लिए आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो या थे, जिस रिलेशनशिप को आप प्रोग्रेस, जिस रिलेशनशिप में आप प्रोग्रेस करना चाहते हो, जो कि होगा इन द फ्यूचर, इन डिवाइन टाइमिंग। ये होगा जब आप कंट्रोल करना बंद करोगे, जब आप ये सोचना बंद करोगे कि ऐसे होना चाहिए वैसे नहीं, या मेरे एक्सपेक्टेशन ऐसा है ऐसा ही होगा। सो ट्राई स्टॉप डूइंग इट, लाइक स्टॉप इट। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ट्राई टू गो विद द फ्लो। फ्लो के साथ जाओ। इट्स ऑलवेज गुड टू डू दैट। इट्स ऑलवेज गुड टू सरेंडर। सरेंडर कर दो एनर्जीज को, इट्स ओके। सो लेट अस सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। वी हैव द 4 of Wands, द हाई प्रीस्ट, 9 of Wands, Ace of Wands, Queen of Cups and the 5 of Pentacles. सो ज़ोडिएक्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपके पर्सन के साइड में है एरीज, लियो, सैज, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn. So फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। आई डोंट नो आप क्यों 5 of Cups एनर्जी में हो, बट आपके पर्सन को लगता है दैट देयर इज़ अ सिचुएशन जो हील होना बहुत ज़रूरी है। एंड देयर इज़ 100% आई एम टेलिंग यू वर्गोस कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपके लिए फील करते हैं इमोशंस। दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू। ये पर्सन प्यार करते हैं आपसे, चाहे आई डोंट नो आप मानो नहीं मानो, आई डोंट नो। मे बी आप दोनों मैरिड हो किसी और से, मे बी आपके पर्सन है, मे बी आप हो, बट यहाँ पे एक मैरिज सिचुएशन है। मे बी आप एक दूसरे से मैरिड हो, ये भी हो सकता है, या फिर आप सोलमेट्स हो, मे बी नहीं, यू नो ये जनरल रीडिंग है। सो या आपके पर्सन का जो एनर्जी है दैट इज़ दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली इन लव विथ यू। ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं डेफिनेटली, बट जो प्रॉब्लम है दैट इज़ कि आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है कि चल क्या रहा है। ये जो भी सेपरेशन है, या ये जो भी 5 of Pentacles और आपका जो 5 of Cups वाला एनर्जी है कि यू नो किसी ने छोड़ दिया है, सब कुछ नेगेटिव है, सैडनेस है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशंस है, रिग्रेट्स है, आपके पर्सन का भी सेम है। आपके पर्सन को लगता है कि वो अकेले पड़ गए हैं एंड उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस पूरे सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, हील कैसे करना है, आप क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं। लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड सैडनेस। इस पर्सन को अकेला महसूस होता है आपके बिना। अगर आपने सेपरेशन किया है, आपने ब्रेकअप किया है, इस पर्सन को लगता है कि आपने उनको अकेला छोड़ के आप चले गए हो, आप इनसेंसिटिव की तरह। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव वर्गो। आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, एटलीस्ट आपके पर्सन के साइड से एंड आपके साइड से भी। आपके पर्सन थोड़े से गार्डेड है इस वक्त, उन्होंने थोड़ा सा अपना बाउंड्रीज अप करके रखा है। आई डोंट थिंक ये पर्सन ज़्यादा बात कर रहे हैं या हिंट्स दे रहे हैं आपको कि अभी भी प्यार करते हैं आपसे, बिकॉज या तो ये पर्सन हर्ट हुए हैं किसी रीज़न से, या ये पर्सन को पता नहीं है कि आप क्या चाहते हो।
मे बी ये पर्सन को लगता है कि आप मूव ऑन करना चाहते हो, आप इनको नहीं चाहते हो वापस अपने लाइफ में. सो यहाँ पे एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, यहाँ पे थोड़ा सा एक वेटिंग एनर्जी है. लाइक आपके पर्सन थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको स्टडी करना चाहते हैं, इस सिचुएशन को थोड़ा सा परख के देखना चाहते हैं एंड उसके बाद में भी एक्शन लेना चाहेंगे. बट डेफिनेटली यहाँ पे प्यार है, यहाँ पे अट्रैक्शन है एंड आई थिंक आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक सेकेंड चांस चाहते हैं. आई डोंट नो कि फ्यूचर में कौन किसे अप्रोच करेगा, कौन स्टार्ट करेगा रिकन्सिलिएशन, बट आई सी दिस हैपनिंग समहाउ, बिकॉज यहाँ पे दोनों आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो. एब्सोल्युटली. ओके. समवन नीड्स टू मूव एक्चुअली. किसी को एक्शन लेना पड़ेगा या किसी को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. लाइक चेंजेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू वर्गो. कुछ चेंज होना बहुत ज़रूरी है आपके सिचुएशन में. आई डोंट नो, हर किसी के लिए वो चेंज डिफरेंट होगा. कुछ लोगों के लिए मे बी आपको डिवोर्स लेना पड़ेगा किसी और से, कुछ लोगों के लिए आपको किसी और से ब्रेकअप करना पड़ेगा, कुछ लोगों के लिए मे बी आपको कुछ लोगों से फाइट करना पड़ेगा. जो भी है, लाइक हर किसी के लिए ये डिफरेंट है. सो there needs to be a change to change the situation. Okay, let us see आपका career, finances. 3 of wands. Oh, 7 of swords. 2 of cups. 3 of cups. 3 of swords. Ace of pentacles. Okay. Virgos. There is this energy of the thing I'm hearing is shortcuts. आप किसी चीज में शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहे हो. बट लेट मी टेल यू, शॉर्टकट्स नेवर वर्क. आप शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहे हो मे बी सक्सेस के लिए, कि इस रास्ते में चलूँगा तो इजीली पैसे आ जाएंगे, इजीली मैं अमीर बन जाऊँगा, या इजीली मैं ये पास हो जाऊँगा, ये वो कुछ भी, एनीथिंग. या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं वर्गो जो आपको ऐसा फील करा रहा है कि कि तुम हम लोगों को ट्रस्ट कर सकते हो, तुम हम लोगों पे डिपेंड कर सकते हो, तुम लाइक भरोसा करके देख सकते हो, जो एक्चुअली में भरोसे लायक नहीं है, जिसका एक्चुअली में पीछे कोई और मतलब है. सो पे अटेंशन वर्गोस कि आप किसके साथ बैठ रहे हो, उठ रहे हो. लाइक स्पेशली आपके वर्क सराउंडिंग्स में, आपके कलीग्स, आपके क्लाइंट्स, जो भी, लाइक हुएवर, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, क्लासमेट्स हो सकते हैं, कॉलेज मेट्स हो सकते हैं, हुएवर. बट अगर आपको कोई सस्पिशियस लगता है किसी का बिहेवियर, या कोई बहुत ज़्यादा ही स्वीट है आपसे, कोई लाइक हमेशा आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या वो पर्सन सच में जेन्युइन है. बिकॉज आई थिंक यहाँ पे लोग हैं एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा जो आपसे बस इसीलिए एसोसिएट कर रहे हैं, इसीलिए बात कर रहे हैं, या फिर आपको इतना ज़्यादा फ्रेंडली महसूस करा रहे हैं, जस्ट टू ब्रेक दैट ट्रस्ट, जस्ट टू ब्रेक दैट ट्रस्ट. एंड ऑल्सो अगर आप बहुत दिनों से किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हो, किसी जॉब के लिए, किसी डिग्री के लिए, या अपना कोई बिजनेस है बहुत दिनों का, उसको तो पहले कभी ट्रस्ट मत ही करना उस सिचुएशन के साथ. जो आपका है ऑलरेडी मेहनत से बनाया हुआ, कमाया हुआ, उसको इंटैक्ट रखना, उसको लाइक उसका 1% भी किसी के हाथ पे नहीं छोड़ना, ये ट्रस्ट करके कि अरे ठीक है मेरा दोस्त है, यार है, या ठीक है इतना बोल ही रहा है तो ठीक है. नो नो, ठीक है. एंड ऑल्सो यहाँ पे बी वेरी केयरफुल विथ वॉट यू आर डीलिंग विथ और हु यू आर डीलिंग विथ. हर एक एग्रीमेंट, हर एक पेपर, हर एक डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो. स्पेशली जो लोग बिजनेस कर रहे हो, जो लोग जॉब वगैरह कर रहे हो, स्पेशली देखो कि आपके पीठ पीछे कौन क्या बोल रहा है, बिकॉज डेफिनेटली कोई कुछ बोल रहा है, झूठ.
डेफिनेटली कोई आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, डेफिनेटली कोई आपके सामने एक्स्ट्रा स्वीट है, एक्स्ट्रा अच्छे से बात कर रहा है ताकि वो बाद में उसी ट्रस्ट को ब्रेक करे. सो बी वेरी 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 क्लियर अबाउट वॉट यू आर कम्युनिकेटिंग. वर्गो, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसका पूरा ध्यान रखो, पूरा लाइक एविडेंसेस रखो ताकि आपको बाद में कोई ना फंसा सके. ठीक है. एंड डेफिनेटली आई एम सीइंग हैप्पीनेस, लाइक देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, नए अपॉर्चुनिटीज़, नए ऑफर्स, एवरीथिंग विल कम टू यू, बट उसको संभाल के रखना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है. या एंड जब भी कोई नया रिस्पॉन्स लाइक नया अपॉर्चुनिटी आए या आपको कोई, बिकॉज आई थिंक आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, आई एम गेटिंग द फीलिंग लाइक अपॉर्चुनिटी ऑफर्स, कुछ ना कुछ नया आप देख पाओगे अपनी लाइफ में. एंड जब भी आपको ये दिखे, ट्राई करो कि उसको आप जितना हो सके सीक्रेटिव रखें. ऐसा नहीं है कि आप जाके बोलते रहो कि मुझे यहाँ से मिला, वहाँ से मिला, ऐसे मिला, उससे मिला. नो, डोंट डू दैट. एटलीस्ट इनिशियली ऐसा मत करना. ठीक है. Now let us see any general messages for my Virgos. Six of Swords, Ten of Wands, wow, Ten of Cups, Two of Cups, Five of Cups again, Three of Pentacles. Okay. First of all, Virgos, I feel you need to work on some kind of a healing. आपको कुछ हील करना है, आपको कुछ चेंज करना है अपने आप में. उसके बाद ही आपको बाहर वाला चेंज दिखेगा. अगर आप खुद अपने आप को आइसोलेट करोगे, खुद अपने आप को एक ऐसे जगह पे लाइक रखोगे जहाँ पे आपको सिर्फ नेगेटिविटी दिख रहा है, जहाँ पे आपको सिर्फ लाइक पॉजिटिविटी नहीं दिख रहा है, सो ऑब्वियसली आप कैसे पॉजिटिवली फॉरवर्ड मूव करोगे लाइफ में. कुछ लोगों के लिए आपको थोड़ा सा टाइम अकेले में बिताना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि आपको सच में लाइफ में क्या चाहिए, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या बुरा लगता है. बिकॉज आई थिंक आप इतना उलझ गए हो, आपका जो एनर्जी है दैट इज़ ऑल ओवर द प्लेस. आपका जो एनर्जी है वो है कि मुझे एक बार ये करना है, वो करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने ऐसा किया था, उसने. नो, जस्ट स्टॉप. एक बार रुको एंड सोचो कि आपने खुद के लिए क्या किया है. पूरे दिन का एक रूटीन बनाओ, पूरे दिन का एक लिस्ट बनाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का लिस्ट बनाओ, जो करना है करो. बट ये जानने की कोशिश करो कि आपने अपने लिए कितना टाइम स्पेंड किया. ऐसा अपने लिए टाइम स्पेंड करना मतलब ये नहीं कि आप बाहर जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, बाहर लाइक खाना खाने जा रहे हो. नो, कितना टाइम आप खुद को दे रहे हो एनर्जेटिकली, लाइक सेल्फ लव, हीलिंग, अपना प्रायोरिटीज़ को समझना, अपने लाइफ में कुछ टारगेट्स को राइट डाउन करना, उस टारगेट को कैसे पहुंचना है वो सब लिखना, पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखना अपने बारे में, खुद के फियर्स के साथ काम करना, खुद के ट्रॉमास को हील करना. मैं वो सारी चीज़ों की बात कर रही हूँ. ऐसा नहीं है कि वो बाहर जाना, घूमना फिरना, खुद के साथ मतलब वो टीवी खोल के बैठना, नेटफ्लिक्स देखना, वो सब सेल्फ लव नहीं है माय डियर. दैट इज़ नॉट सेल्फ लव, टू बी ऑनेस्ट. एनीवेज, द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम सीइंग इज हैप्पीनेस कमिंग इन फॉर यू. एक बार अगर आप ट्रस्ट करो, एक बार अगर आप इस एनर्जी से निकलोगे ना वर्गो, एक बार अगर आप उस कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, अगर आपको किसी और पे भरोसा नहीं होता, यू डोंट हैव टू. मैं किसी और पे भरोसा करने बोल भी नहीं रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ खुद पे भरोसा करो. ये बिलीव करो अंदर से कि आपके साथ भी अच्छी चीज़ें होंगे अगर आपने अलाउ किया तो, अगर आपने मैनिफेस्ट किया तो, अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो. आप जो चला गया है उससे भी बेटर डिजर्व करते हो. जो डार्क टाइम्स है आपके लाइफ में, आप उससे भी बेटर टाइम्स डिजर्व करते हो एंड वो आएंगे. बी पॉजिटिव, बिकॉज एक बार अगर आप उस पॉजिटिव एनर्जी में आ गए, यू विल मैनिफेस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स.
आप ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल चीज़ें मैनिफेस्ट करने लगोगे, ठीक है। सो इफ़ यू रियली वांट दिस यू हैव टू वर्क फॉर इट। कुछ भी आसान नहीं है, कुछ भी बैठे बैठे नहीं आ जाएगा आपके हाथों में वर्गोस। ऑल्सो अगर कोई मैरिड लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, आई थिंक आपका सल्यूशन आ रहा है आपके पास। बट ऑलवेज रिमेंबर, एक मैरिज दो लोगों के एफर्ट से चलता है, एक पर्सन के एफर्ट से नहीं। सो यू नो, and yeah, for the singles I think better offers are coming in if you just let go of the past। जो भी fears है, प्रॉब्लम है, इनसिक्योरिटीज़ है, हील करो, उस पर वर्क करो, अपने आप को डेवलप करो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, डू वॉट एवर यू फील लाइक, पॉजिटिव थिंग्स, एंड यू विल मैनिफेस्ट पॉजिटिविटी। Okay, and that is what I have for you, my Virgos. Thank you so much for watching. अगर अच्छा लगा हो then please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of the family and मैं आपसे मिलूँगी आपके next reading में. Till then, take care and goodbye.